नमो नमः मित्राणि। आज पुनः मैं लघु सिद्धांत कौमुदी आरंभ कर रहा हूँ, जिसमें कि संज्ञा प्रकरण हो चुका था और अब अच संधि हमें आरंभ करनी थी। उसी के क्रम में मैं अच संधि का पाठ आरंभ करने जा रहा हूँ। कुछ समय बीच में उपस्थित नहीं हो पाया कुछ कारणवश, लेकिन पुनः इस पाठ को आरंभ किया जाए, मन में विचार आया और संज्ञा प्रकरण के उपरांत पुनः इदानीम अच संधि आरभ्यते। जैसे कि आपको पता ही है संधियों के विषय में, अच संधि जो है ये अचों को निमित्त मान करके जो संधियां होती है वह अच संधि के अंतर्गत आती है। अच क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्याहार है जिसमें कि सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। जिसने आदिरंतेन संहिता पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण में, वह जानता है प्रत्याहार कैसे बनता है और प्रत्याहार में कैसे वर्णों को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर अच संधि में भी अच प्रत्याहार है जिसमें कि सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं और अच स्वर वर्णों को निमित्त मान करके होने वाली जो भी संधि होगी वह अच संधि के अंतर्गत ही आएगी। जिस संधि का पहला सूत्र है इको यणचि, यण संधि यह सूत्र करता है। इको यणचि, इका इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, यण इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, अचि इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम। आहत्य त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, तीन पदों का यह सूत्र है। सूत्र क्या कहता है थोड़ा हम समझें। इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इकः स्थाने, इक के स्थान पर, यण स्यात् यण हो, अचि अच के परे रहते, संहितायां विषये, किसका विषय होना चाहिए? संहिता का विषय होना चाहिए। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। इकः स्थाने यण स्यात्, इक क्या है? एक प्रत्याहार है। ई उ री लृ चार वर्ण इसमें आते हैं। तो अर्थ हुआ इन चार वर्णों को ये लगाइए कि इक के स्थान पर, इक मतलब ई उ री लृ, इनके स्थान पर यण स्यात्, यण होता है। यण भी एक प्रत्याहार है जिसमें चार वर्ण आते हैं, य व र ल। तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। अर्थ ये निकला कि ई उ री लृ इन चार वर्णों के स्थान पर य व र ल ये चार वर्ण हो जाते हैं। अचि, लेकिन उस इक के बाद अच होना चाहिए। निमित्त, निमित्त क्या है? अच। समझिए, इक के बाद अच होना चाहिए, ये कंडीशन रखी गई। स्थिति कीदृशी स्थिति वर्तते कि इकः परे यदि अच भवति तदेव इकः स्थाने यण स्यात्, यण आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। ये सूत्र का अर्थ है। संहितायां विषये, संहिता क्या है? परासन्निकर्षः संहिता, सूत्र आपने पढ़ा। वर्णानाम अतिशयितः, वर्णों का जहाँ पे अत्यधिक सामीप्य जो होता है उसी को संहिता कहते हैं। तो जो संधि होती है वो संहिता के ही विषय में होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्णों का सामीप्य देखा जाता है, इसलिए जो संधि है वो संहिता का ही विषय मानी जाती है। इसलिए सूत्र का अर्थ अब आपको लग गया होगा कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अगर इक के बाद अच हो। ये आपको ध्यान रखना है, इक के बाद अच जरूर चाहिए। अच मतलब स्वर, कोई भी स्वर वर्ण, अ ई उ री लृ ए ओ आई औ, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण अगर पर में, बाद में अगर होगा तो उस इक के स्थान पर यण आदेश होता है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ आपको लग गया होगा। इसका एक उदाहरण इन्होंने दिया, सुधी उपास्य इति स्थिते।
सुधि उपास्य इति स्थिते। यहाँ पर सुधि उपास्य इति स्थिते में शुद्ध्युपास्य एक शब्द है, शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य किसे कहते हैं? तो आप जानते ही है, यह एक समास है। सुधि भी उपास्य शुद्ध्युपास्य, इसका विग्रह ऐसे कर सकते हैं। सुधि भी, सुधी, सुष्ठु सुष्ठु धी यस्य सह सुधी। सुंदर बुद्धि वाला, सुंदर मति वाला जो होगा उसको हम सुधी कहते हैं। विद्वान को भी सुधी कह सकते हैं। तो सुधी भी उपास्या, सुंदर बुद्धि वालों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो उपास्य हो, उपास्य मतलब जिसकी पूजा की जाए, जिसकी अर्चना की जाए, उसको हम कहेंगे शुद्ध्युपास्य। तो वह कोई भी हो सकता है। किसी शुद्ध्युपास्य से आप भगवान विष्णु को भी ले सकते हो, शुद्ध्युपास्य से आप भगवान शंकर को भी ले सकते हो, जो आपको इप्सित हो उसको आप ले सकते हो। उपास्य कोई भी आपका उपास्य हो सकता है। तो यहाँ पर हम भगवान विष्णु को, हरि को ले सकते हैं। सुधि भी उपास्य, विद्वानों के द्वारा जो उपास्य है। तो विद्वानों के द्वारा उपास्य भगवान विष्णु, इस अर्थ को हम यहाँ पे ले सकते। तो सुधि भी ही उपास्य शुद्ध्युपास्य, ऐसा इसके विग्रह हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब समास हमने किया तो दो पद समास में होते हैं, तो दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो स्थिति बनेगी सुधी धन उपास्य। क्या बनेगी? सुधी धन उपास्य। इस स्थिति में सुधी उपास्य हमें इक देखना है और इक के स्थान पे यण करना है। अगर उस इक के बाद अच हो तो इको यण जी इस सूत्र के द्वारा। सुधि उपास्या में सु में उ भी इक दिखाई दे रहा है, सकार उत्तरवर्ती उकार, ये भी इक कहा जा सकता है। सुधि में धकार उत्तरवर्ती यह ईकार रहा, सोपी इक शब्देन व्यवह्रियते, उसको भी हम इक शब्द से व्यवहार कर सकते हैं। उपास्या में भी देखा जाए तो उ, ये भी इक है। तो कहीं इक हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इक तो हमें मिल गए, लेकिन दूसरी कंडीशन जो इको यणची सूत्र ने रखी थी वो निमित्त क्या चाहिए? अच, तभी इक के स्थान पर यण होगा। तो सु के उ को भी यण हो सकता है, ध के ई को भी यण हो सकता है, उपास्या के उ को भी यण हो सकता है। लेकिन कब? जब पर में बाद में क्या हो? अच हो। तो क्या इन सब के बाद अच है? ये देखना पड़ेगा। तो बाद से हम किसको लें? प्रश्न यहां पे ये भी बना, क्या बाद से हम जो उसके बाद हो? तो सु के उ के बाद अच है क्या? तो देखा जा रहा है तो ध है, लेकिन ध के बाद ई, अच तो है, पर बाद में तो है ना। अरे उसके तुरंत बाद नहीं है, उसके बिल्कुल उससे सटा नहीं है, लेकिन उसके बाद तो है अगर देखा जाए तो सु के उ को हम इक मान लेते हैं और ध के ई को हम अच मान लेते हैं। क्या दिक्कत है? पर में बाद में होना चाहिए तो बाद में है। उसी प्रकार से ध के ई को इक मान लो, उसके बाद उपास्या के उ को अच मान लो। उसी प्रकार उपास्या के उ को इक मान लो और प के आ को अच मान लो। तो सभी जगह क्या होने लग जाएगा? यण होने लग जाएगा। थोड़ा इस बात को समझिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होने लगेगा तो फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी, अनियम हो जाएगा। तो अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अनियम होने पर ही नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र लाए जाते हैं। तो यहां पर एक इसको, इस स्थिति को बताने के लिए कि क्या होना चाहिए, कहां पे यण होगा, उसके लिए एक सूत्र आ रहा है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य एतत् सूत्रम् आरभ्यते। तस्मिन् इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम, इति प्रथमा, इति अव्यय पदम,
निर्दिष्टे इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम, पूर्वस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, आहत्य चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम। 4 पदों का यह सूत्र है। सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। यह सूत्र ने व्यवस्था बनाई। यह सूत्र व्यवस्था बनाएगा कि यण कब होगा। क्या सु के ऊ को भी यण हो जाए, क्या ध के ई को भी यण हो जाए, क्या उपास्या के ऊ को भी यण हो जाए, कि सबको यण होगा। कहा नहीं, इसने स्थिति बनाई कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, कि सप्तमी को निर्दिष्ट मान करके जो कार्य किया जाता है, सप्तमी को जिसमें जिस पद में सप्तमी निर्दिष्ट हो, सप्तमी मतलब सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी के निर्देश से जो विधीयमान कार्य होता है, जिस कार्य का विधान किया जा रहा होता है, विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण, उस वर्ण से, किस वर्ण से, जो सप्तमी से जो निर्दिष्ट जो वर्ण है, उस वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, अव्यवहित, व्यवहित कहते हैं व्यवधान को, और अव्यवहित व्यवधान रहित। तो अव्यवहित, अव्यवहितस्य मतलब व्यवधान रहितस्य, बिना व्यवधान के पूर्वस्य बोध्यम, वह कार्य पूर्व को होता है। यह इस सूत्र का सामान्य अर्थ है कि सप्तमी को निर्दिष्ट मान करके जिस कार्य का हम विधान करने जा रहे हैं, वह कार्य उस सप्तमी वर्णांतर से, उस वर्ण से अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए, मतलब व्यवधान रहित पूर्व में होना चाहिए, तभी उसको वह कार्य होगा। यह सूत्र का सामान्य अर्थ है। उदाहरण से हम स्पष्ट होते हैं। उदाहरणेन स्पष्टम भविष्यति। सुधी उपास्यः अत्र यदि सकारोत्तरवर्ती उकारः इक् इति स्वीक्रियते और धकारोत्तरवर्ती ईकारः यदि अच स्वीक्रियते तदानीं यण न भविष्यति, यण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, सप्तमी से निर्दिष्ट कौन है? इको यणची में, इको यणची में सप्तमी से निर्दिष्ट कौन था? अचि। मैंने आपको बताया इकह यण अचि, तो अचि में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो सप्तमी से निर्दिष्ट है अच, तो जो भी कार्य हम करेंगे तो किसको परे, क्या पर में होना चाहिए? अच पर में होना चाहिए, वो सप्तमी से निर्दिष्ट है। तो उस अच से, सप्तमी निर्देशेन, उस अच से, जो सप्तमी से निर्दिष्ट जो अच है, उस अच से, उस अच को जब हम निमित्त मान करके जब कोई कार्य करेंगे, किसी कार्य का विधान करेंगे, विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण, उस वर्ण से, उस अच वर्ण से अव्यवहित पूर्व में, अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित पूर्व में जो होगा उसी को वह कार्य होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह जो इक है वह इक अच से ठीक पहले होना चाहिए, वह इक अच से ठीक पहले होना चाहिए। उस अच और इक के बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह सूत्र का सामान्य अर्थ निकला। तो यहां पर देखिए, सुधी उपास्या में अगर सा के ऊ को हम इक मानते हैं और ध के ई को हम क्या मानते हैं? अच मानते हैं, तो ई जो हुआ वो सप्तमी निर्दिष्ट है, अच, अची है। तो उस अच से ठीक पहले हमें कौन मिलेगा? ध का व्यवधान मिल जाएगा। तो फिर यहां पर इक को यण नहीं होगा, सु के ऊ को यण नहीं होगा, क्यों? उसके बीच में ध का व्यवधान है। अगर उस ई से ठीक पहले ऊ रहता तो फिर तो यण हो जाता। इस परिभाषा के बल से कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, व्यवधान रहितस्य पूर्वस्य, व्यवधान रहित पूर्व में जो होगा उसी को कार्य होगा। तो व्यवधान रहित पूर्व में ऊ नहीं है, उस ई से
ठीक पूर्व में ध है जो कि इक नहीं है, इसलिए यहाँ पे यण नहीं होगा। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पर फिर भी दिक्कत होगी तो ज़रूर आप अपनी टिप्पणी के द्वारा मुझे प्रेषित कर सकते हैं, मैं इसको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। अब आते हैं हम आगे सुधी उपास्या। यहाँ पे आइए, हमने दूसरा इक माना ध के ई को, धकार उत्तरवर्ती ईकार, उसको अगर हम इक मानते हैं और उसके पर में उपास्या के ऊ को अच मानते हैं तो यहाँ पे हमें ये परिस्थिति मिल जाएगी। यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं होगा, यहाँ पे कार्य हो जाएगा। कैसे? उपास्या का ऊ जो है ये सप्तमी से निर्दिष्ट है, ऊ अच है, अची है, तो अची इको यणची में अची कौन है? यहाँ पर ऊ को हम अच मान रहे हैं, उपास्या के ऊ को, तो सप्तमी से निर्दिष्ट कौन हो गया? ऊ हो गया। और उस ऊ वर्ण से व्यवधान रहित पूर्व में कौन है? ई है, वो इक है। तो उसी को तो विधीयमान कार्य है, उसी को हम भी कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तो वह कार्य क्या है? यण कार्य। तो यण कार्य यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ऊ से ठीक पहले व्यवधान रहित पूर्व में हमको इक मिल जाएगा, जिस इक को यण हो जाएगा। तो सुधी उपास्या में ऊ को अच मान करके पूर्व में जो धकार उत्तरवर्ती ई है उसको इक मान करके यहाँ पर इको यणची के द्वारा उस ई को यण प्राप्त हो गया। यण प्राप्त हो गया, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यण जब प्राप्त हुआ तो सुधी उपास्या में यण किसको प्राप्त हो गया? धकार उत्तरवर्ती ईकार को। तो यण जब प्राप्त हुआ, पुनः प्रश्न हुआ कि यण 4 है। यण अपि यण प्रत्याहारे 4 वर्णाः समायान्ति, 4 वर्ण आते हैं, य व र ल, और इक तो एक ही है। सुधी उपास्या में धकार उत्तरवर्ती ईकार तो एक ही है, ई, और यण कितने हो गए? 4, क्योंकि इक को यण हुआ तो ई देखा तो यण आ गए। यण कौन है? 4, य व र ल। तो क्या अब इस ई को चारों होंगे? नहीं हो सकते भाई। जब सीट एक है, पद एक है, तो उस पर कोई एक ही तो बैठेगा। लेकिन यहाँ पर 4 प्राप्त हो गए, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनियम हो जाएगा। तो उस अनियम को नियमित करने के लिए पुनः परिभाषा सूत्र आएगा, स्थाने अंतर तमः, स्थाने अंतर तमः इति सूत्रमस्ति। स्थाने इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम, अंतर तमः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, आहत्य द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, 2 पद का सूत्र है। क्या बोलता है? प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंगे सति, प्रसंग होने पर। प्रसंग क्या है? तो प्रसंग यहाँ पर यही है कि एकस्मिन स्थाने नानापत्ति, एक के स्थान पर अनेक की आपत्ति होना ही यह प्रसंग है। तो ऐसा प्रसंग होने पर प्रसंगे सति सदृशतम, जो सदृशतम होगा, अत्यधिक जो सादृश्य होगा उस वर्ण का, जिसके स्थान पर वह बैठ रहे हैं, तो उनमें से जो अत्यधिक उस ई का सादृश्य होगा वही आदेशास्याद, वही उसके स्थान पर आदेश हो। यहां पर ई का सादृश्य जिस वर्ण के साथ होगा वही उनमें से बैठेगा। य व र ल में ई का सादृश्यवान जो होगा वही उसके स्थान पर बैठेगा। यह इस सूत्र के द्वारा बताया गया। सादृश्यम केन सदृशतम केन, वह जो सदृशता है वो किसके द्वारा देखी जाए, यह प्रश्न हुआ। तो उसके लिए आप जानते हैं कि मैं संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं कि शब्दों का, वर्णों का उच्चारण स्थान देखा जाता है। सदृशतम करने के लिए, सादृश्य देखने के लिए वर्णों का
क्या उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान के द्वारा ही वर्णों का सादृश्य देखा जाता है। तो ई का जो स्थान है, ई उसका है इचु यसानाम तालु। ई वर्ण तालु से बोला जाता है, तालु इसका उच्चारण स्थान है। तो देखा जाएगा कि य व र ल में तालु वाला कौन सा है। तो य व र ल ईचु यसानाम तालु, तो ईचु यसानाम तालु में य भी आता है। य व र ल में य ही ऐसा वर्ण है जो तालव्य है, जो तालु के द्वारा बोला जाता है। तो ई के स्थान पर इन चारों में से कौन सदृशतम हो गया, य हो गया, इसलिए ई के स्थान पर य ही बैठेगा। तो सदृशतम आदेश कौन हो गया, ई के स्थान पर य, इसलिए सुधी उपास्या में धकार उत्तरवर्ती जो ईकार है उस ईकार को य आदेश प्राप्त होगा। तो स्थिति बनी सु ध य उपास्य, ये स्थिति बन गई। समझिए, अलग अलग तोड़ दीजिए। ध का ई गया, ई के स्थान पे य आ गया, तो सु ध य धन उपास्य, ये स्थिति यहां तक बन गई। आगे लिखा है सुधय उपास्य इति जाते, यह बन जाने पर, यह स्थिति बन जाने पर एक नया सूत्र आ रहा है अनचिच। ध्यान रखिएगा, सूत्र विकल्प से लगता है। एक रूप यहां पे बन चुका है, अगर आप देखें तो शुद्धि उपास्या बन गया। सुधय उपास्या मिला लीजिए तो शुद्ध्युपास्य, एक रूप यहां पर बन चुका है। लेकिन थोड़ा सा और प्रक्रिया को अगर हम बढ़ाना चाहें या और भी इसके रूप देखना चाहें शुद्धि उपास्या के, तो उसके लिए हमें आगे के सूत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, उनको भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये सूत्र विकल्प से है, मैं इसलिए आपको पहले ही बता दिया। अगर आप अनचिचा को नहीं भी लगाएंगे, इस सूत्र को नहीं भी अगर यहाँ पर लगाते हैं सुधय उपास्या में, तब भी शुद्धि उपास्या एक रूप बन चुका है आपका। आप शुद्धि उपास्या शुद्धि उपास्या ऐसा भी इन सूत्रों के, इन 3 सूत्रों से ही शुद्धि उपास्या सिद्ध हो गया। लेकिन अन्य भी रूप देखे जाते हैं और बने हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अनचिच, न अचि अनचि इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम, च इति अव्यय पदम, आहत्य द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, 2 पदों का सूत्र है। सूत्र कहता है अचः परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि। अचः परस्य, अच के परे, अच के परे, अच आप समझ ही रहे, अच मतलब स्वर, तो स्वरों के परे यरः, अगर यर हो, यर क्या है, प्रत्याहार है। आप देखेंगे तो यर में सिर्फ ह वर्ण को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हय वर्ण के य से लेकर के स श सर के र तक यर प्रत्याहार बनता है। तो यर प्रत्याहार में सिर्फ एक व्यंजन वर्ण नहीं आता, बाकी सभी व्यंजन वर्ण उसमें समाहित होते हैं। तो यर में ह नहीं आएगा। तो अर्थ ये हुआ कि अच वर्ण के बाद अगर कोई भी यर वर्ण मिल जाए, आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि हल वर्ण को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण मिल जाए, तो यरो द्वेवा, तो उस यर को, उस व्यंजन वर्ण को, उस यर प्रत्याहार को द्वे, द्वे मतलब द्वित्व, 2 हो जाता है। वो एक है तो उसको 2 हो जाएगा। वा, वा मतलब विकल्प से, स्तः, द्वे वा स्तः, वो 2 हो जाते हैं। न त्वचि, लेकिन न तो अचि, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा इन्होंने लगा दी। निमित्त क्या, तो कहा न तो अचि, अच पर में नहीं होना चाहिए, लेकिन उस यर के बाद अच नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यंजन हो कोई दिक्कत नहीं, अच वर्ण नहीं होना चाहिए, तभी उस यर को द्वित्व होता है, 2 द्वे होते हैं, 2 हो जाते हैं। तो सूत्र का अर्थ अगर आप देखें तो ये लगा कि अच के बाद
अगर यर हो तो उस यर को द्वे हो जाता है, लेकिन उस यर के बाद अच नहीं होना चाहिए। तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, पहले अच, उसके बाद यर, लेकिन उसके बाद भी अच नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई व्यंजन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच वर्ण नहीं होना चाहिए। इति स्थिति ही इदानीम् अस्ति। तो अचः परस्य यरो द्वेवा स्तः न त्वचि। अचः परस्य, अच के परे अगर यर उसको द्वे हो जाता है, न त्वचि, लेकिन उसके बाद अच नहीं होना चाहिए। देखते हैं, सुधय उपास्य, यहां पे आ जाइए पुनः, सुधय उपास्य। यहां पर देखिए सु में सकार उत्तरवर्ती उकार, ये अच है। उस अच के बाद ध, तो सबसे पहले हमें अच देखना था, अनच च, इस सूत्र के द्वारा सबसे पहले हमें किसको ढूंढना है, अच को। तो अच मिल गया सु का उ। उसके बाद हमें किसको ढूंढना है, यर को। तो यर क्या है, सु ध। ध जो है वो यर प्रत्याहार में आएगा, सिर्फ ह ही नहीं आएगा, मैं बोल चुका हूं, तो ध तो यर में आएगा ही। तो ध हो गया यर। उसके बाद क्या है, य, वो अच में नहीं आता, बढ़िया है, अच हमें नहीं चाहिए, हमें कोई व्यंजन स्वर व्यंजन वर्ण मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वर नहीं चाहिए। तो सु ध य में ध के बाद भी अच नहीं है, जो कि अनचिचा कहता है। तो यहां पर सु का उ के बाद जो ध, वो ध यर है, उसको द्वे हो जाएगा। द्वे मतलब उसको द्वित्व हो जाएगा, वो दो बन जाएगा। तो ध दो बार ध होगा, ये अर्थ आ गया। पर में य है, अच नहीं है, तो ध हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी सु ध य उपास्य। आप समझे होंगे, इसीलिए आगे लिख रहे हैं धकारस्य द्वित्वेन। किसको द्वित्व हुआ, धकार को लिखा, सुध, इस ध, क्योंकि ध क्या है, यर है, यर प्रत्याहार में आएगा। तो उस ध को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो सु ध य उपास्य इति जाते लिख दिया है, द्वित्वेन इति जाते, ये स्थिति बन गई। जब दो ध हो जाएगा तो उसके बाद एक और सूत्र यहां पे लगेगा। क्या सूत्र है, तो सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। झलाम इति षष्ठी बहुवचनांतम पदम, जस इति प्रथमा एकवचनांतम पदम, झसी इति सप्तमी एकवचनांतम पदम। आहत्य त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, तीन पदों का सूत्र है। क्या कहता है, स्पष्टम का स्पष्ट है। वृत्ति लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अर्थ सूत्र से ही अर्थ अवगम्य हो रहा है, समझा जा सकता है। झलाम, झलाम में षष्ठी है, इसलिए यहाँ पे स्थाने इसकी हमें अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए, इसको खींच लेना चाहिए। तो यहाँ पर झलाम स्थाने, झलों के स्थान पर। झल क्या है, तो झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार झवय के झ से लेकर के हल के ल तक जाएगा। तो अर्थ हुआ झलों के स्थान पर। किसके स्थान पर, झलों के स्थान पर। झल वर्ण कौन कौन है आप समझ लीजिए, झ, झवय के झ से लेकर के हल के ल तक जितने भी व्यंजन है सब झल में आते हैं। तो झलों के स्थान पर जस क्या हो जाता है, जस आदेश हो जाता है। जस क्या है, तो जब गड़ द, जब गड़ द, जब गड़ दस तक जाएगा तो पांच वर्ण आएंगे जस में, ज ब ग ड द। तो झलों के स्थान पर जस हो जाता है। कब, झसी, झस के परे रहते, सप्तमी है तो पर में आएगा। तो झस के परे रहते झलों के स्थान पर जस आदेश होते हैं। ये सूत्र का अर्थ लग गया। तो झल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है, किसके परे रहते। पर में क्या चाहिए, निमित्त क्या होना चाहिए, तो कहा झस होना चाहिए। तो झस क्या है, तो झवय के झ से ही लेना है, लेकिन जब गणदस के स तक ध्यान रखना, यहाँ पे निमित्त थोड़ा कम है। तो यही वर्ण पर में होने चाहिए, तभी झलों के स्थान पर जस आदेश होता है।
स्पष्टम स्पष्ट है। तो यहाँ पर देखिए सु ध ध य, यहाँ पर आप आइए थोड़ा। तो सु ध जो पहला ध है ये झल वर्ण में आएगा, झल प्रत्याहार में आएगा। देख लीजिए झबय घड़दस, झबय गड़दस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ चट तब कपय सर हल, यहाँ तक झल है। तो झ भय घ ढ ध, तो ध आ गया झल में। तो पहला जो ध है वो झल में आएगा और जो दूसरा ध है ये झस में आ जाएगा। वही है झ भय घ ढ ध। तो यहाँ पर हमें स्थानीय भी मिल गया, निमित्त भी मिल गया। तो जो पूर्व धकार है वो झल है और जो पर वाला धकार है, दूसरा जो धकार है वो झस है। तो पूर्व वाले धकार को, पूर्व वाला जो ध जो झल है उसको जस हो जाएगा। तो जस क्या होगा, पुनः वही बात हो गई कि ध तो एक ही है और जस कितने हैं, 5। तो कौन बैठेगा, तो स्थान मिला लीजिए। तो ध का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए लिट्टू लसानाम दंता, त थ द ध। जब गणदस में कौन है ऐसा देख लीजिए, तो द ही है। त थ द ध, त थ द ध। तो यहां पर धकार के स्थान पे कौन बैठेगा, द बैठेगा, दकार बैठेगा। जब गणदस में भी द ही किसके स्थान पे बैठेगा, ध के स्थान पर बैठेगा। जब गणदस में इन पांचों में भी द है जो उसका सादृश्य वाला है। या आप ऐसा कह सकते वो किस वर्ग का है, और जो जब गणदस है ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण है। देखिए आप ज च छ ज ब प फ ब, इसी प्रकार से पांचों वर्ण प्रत्येक के तीसरे वर्ण है। तो जो ध है, ध किस वर्ग का है ये देख लीजिए, तो तवर्ग का है। तो उसका तीसरा कौन होता है, तो द होता है, तो उसका वही बैठेगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्व धकार को द जस हो गया, जस मतलब द हो गया, दकार हो गया। तो स्थिति बनी सु द ध य उपास्य। ध्यान रखिए पहले दो ध थे, अब जो पूर्व ध है उस ध को द हो गया, दकार हो गया। किस सूत्र के द्वारा, झलाम जस झसी, इस सूत्र के द्वारा। तो स्थिति बन गई सु द ध य उपास्य। लिखा है इति पूर्व धकारस्य दकारः, पूर्व धकार को क्या हो गया, दकार हो गया। तो सु द ध य उपास्य, ये स्थिति यहाँ पर बन गई। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। सु द ध य उपास्य, यहाँ तक आप समझ लीजिए। इसका आगे का पाठ मैं सोच रहा हूँ दूसरी वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि छोटी वीडियो आज प्रारंभ किया है तो इसको एक लघु रूप से मैं बना रहा हूँ। पुनः अहम अग्रे अपि एवमेव वीडियो निर्माणं करिष्यामि। भवतां सन्धिज्ञानम् अपि भवेत्, तदर्थम् अहं प्रयत्नं करिष्यामि। यथा कालम् अहम् एतत् कार्यमपि करिष्यामि, यतोहि अहं जानामि बहवः छात्राः सन्ति ये वदन्ति कि अत्र यूट्यूब् माध्यमेन अपि पाठनीयं, येन ते गृहं गत्वा अपि पुनः पाठस्य अवलोकनं कर्तुं शक्नुवन्ति अनेन माध्यमेन। अतः तदर्थम् अहम् उत्सुकोऽस्मि, अतः निर्मामि। पुनश्च भवन्तः अपि ये पठितुम् इच्छन्ति तेभ्यः प्रेषयन्तु, अवश्यमेव तेभ्यः लाभः अनेन माध्यमेन भविष्यति इति मम विश्वासः अस्ति। अतः पुनः मिलामः। नमो नमः।